उत्तराखंड में पंचायत चुनावों की मतगणना जारी है। आपको बता दें सुबह 8 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू है। प्रधान पद के नतीजे सामने आने लगे हैं। सीसीटीवी की निगरानी में वोटों की निगरानी है वो की जा रही है और जो गिनती है वो सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां प्रधान पद के नतीजे जो है अब सामने आने लगे हैं। बड़ी खबर, उत्तराखंड में पंचायत चुनावों की मतगणना जारी है और इसी बीच सुबह 8 बजे से वोटों की काउंटिंग शुरू हो चली है। प्रधान पद के जो नतीजे हैं वो एकाएक कर अब जो है सामने आने शुरू हो चले हैं। आपको बता दें सीसीटीवी की निगरानी में वोटों की गिनती जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के लिए जो मतगणना का सिलसिला है वो लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से जो है वोटिंग की पूरी प्रक्रिया जो है उसको शुरू कर दिया गया है। जहां पर आपको बताते चलें कि प्रधान पद के जो नतीजे हैं वो अब आने सामने शुरू हो चले हैं। जो नतीजे हैं वो एकाएक कर कई सारे जिले ऐसे हैं, कई सारे ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर जो है अब जो उसके नतीजे हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। सुबह 8 बजे से वोटिंग की पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चली है। आपको हम लगातार बता रहे हैं किस तरीके से अब उत्तराखंड पंचायत चुनावों की मतगणना जारी है और किसका भाग्य खुलता है और किसका गिरता है ये अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार आपको हम ये भी बताते चलें कि कुल फेज 1 में तकरीबन 68% वोटिंग हुई, जिसमें तकरीबन 73% के आसपास महिलाएं और तकरीबन 63% के आसपास जो है पुरुष यहां पर थे। वहीं फेज 2 की बात की जाए तकरीबन 70% के आसपास जो है यहां पर मतदान जो है वो देखा गया था। और आपको ये बताते चलें कि मतगणना जो है कुल मिलाकर 89 खंडों में जो है यानी कि 89 विकास खंडों में जो है उनके लिए की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं और साथ ही ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आखिरकार कितने प्रतिशत किस जिले में मतदान रहा है। तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। देहरादून में तकरीबन 77% के आसपास, पौड़ी में तकरीबन 61, टिहरी में 60% के आसपास जो है मतदान जो है दर्ज किया गया था। बारिश एक काफ़ी बड़ा फैक्टर रहा है इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया के दौरान, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं घरों से बाहर निकले, अपने मतों का प्रयोग किया, क्योंकि उत्साह के रूप में जो है लोगों ने देखा छोटी सरकार बनानी है, इसी के साथ जो है लोग अपने घरों से बाहर निकले और इस पूरी प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निभाई है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि सीसीटीवी की निगरानी में जो है वोटों की गिनती लगातार जारी है और इसी बीच आपको बता दें कि सुबह 8 बजे से ही जो है वोटिंग की पूरी प्रक्रिया वो शुरू हो चली है। तो प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं उनके नतीजे अब सामने आने एकाएक शुरू हो चले हैं और आपको बता दें कि देखिए सुबह 8 बजे से ही ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो चली है और सीसीटीवी की निगरानी में जो है ये सभी वोटों की गिनती की जा रही है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विकासनगर में 60 टेबल पर होगी काउंटिंग, सहसपुर में 50 टेबल पर काउंटिंग, कालसी और चक्राता ब्लॉक में 24 टेबल पर काउंटिंग जारी है। वहीं विकासनगर और सहसपुर में 5 चरणों में होगी मतगणना और कालसी और चक्राता में 6 चरणों में होगी मतगणना। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर विकासनगर में 60 टेबल पर होगी काउंटिंग और सहसपुर में 50 टेबल पर काउंटिंग होगी। इसी के साथ कालसी और चक्राता में 24 टेबल पर काउंटिंग होगी। विकासनगर और सहसपुर में 5 चरणों में मतगणना होगी और कालसी और चक्राता में 6 चरणों में मतगणना होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर पूरी प्रक्रिया जो है वो आपको हम बता रहे हैं, जहां विकासनगर में कितने टेबलों पर काउंटिंग होगी और कितने चरणों में मतगणना होगी ये हम आपको बता रहे हैं। एक बार फिर से बताते चले कि देखिए विकासनगर में 60 टेबल पर काउंटिंग होगी, इसी के साथ सहसपुर में 50 टेबलों पर काउंटिंग, कालसी और चक्राता ब्लॉक में 24 टेबल पर काउंटिंग होगी। वहीं विकासनगर और सहसपुर की बात की जाए तो तकरीबन 5 चरणों में मतगणना होगी, कालसी और चक्राता में 6 चरणों में जो है मतगणना होगी। तो फिर से आपको बताते चले कि कालसी और चक्राता ब्लॉक में 24 टेबलों पे काउंटिंग जो है वो जारी है। इसी बीच आपको बता दें कि विकासनगर और सहसपुर में 5 चरणों में जो है वो पूरी मतगणना की प्रक्रिया होनी है। इसी के साथ कालसी और चक्राता में तकरीबन 6 चरणों में जो है मतगणना की पूरी प्रक्रिया होनी है। और इसी बीच हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से देहरादून के जो बाकी 6 विकासखंड हैं उनके अंदर किस तरीके से अब मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चली है। और खास तौर पर अगर बात की जाए देखिए विकासनगर की, तो विकासनगर में 60 टेबल पर काउंटिंग होगी, सहसपुर में 50 और वहीं कालसी और चक्राता में 24 टेबल पर काउंटिंग जो है वो की जाएगी। तो विकासनगर, सहसपुर और कालसी और चक्राता में आपको हम बता रहे हैं किस तरीके से वहां कितने चरणों में मतगणना होनी है और कितने टेबल ऑफ राउंडिंग जो है वो फिलहाल चल रही है। तो विकासनगर और सहसपुर में 5 चरणों में मतगणना जो है वो होगी और इसी के साथ कालसी और चक्राता में 6 चरणों में जो है मतगणना की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। तो कालसी और चक्राता ब्लॉक की हम आपको बता रहे हैं, देखिए देहरादून के 6 विकास खंडों में से हमने आपको बताया किस तरीके से विकासनगर और सहसपुर में 5 चरणों में जो है मतदान की पूरी प्रक्रिया जो है मतगणना की पूरी प्रक्रिया जो है वो चलेगी और इसी के साथ कालसी और चक्राता में 6 चरणों में जो है मतगणना की पूरी प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच आपको बताते चलें कि आखिरकार किसमें कितने राउंड की जो टेबल ऑफ राउंड है वो होंगे। आपको बता दें कि देखिए कितने टेबल की काउंटिंग जो है विकासनगर में असल में 60 बताई जा रही है, सहसपुर में 50 बताई जा रही है, तो वहीं कालसी और चक्राता में 24 टेबल की काउंटिंग जो है वो फिलहाल इसकी खबरें सामने निकल के आ रही हैं।
तो आपको ये भी बताते चले कि आखिरकार किस जिले में कितनी प्रतिशत जो है वोटिंग रही है, ये आपको बता देते हैं कि देखिए टिहरी में तकरीबन 60.11% वोटिंग दर्ज की गई थी। वहीं अगर देहरादून की बात की जाए तो 77.83% वोटिंग वहां दर्ज की गई थी। पौड़ी की बात की जाए तो 61.25% वोटिंग वहां दर्ज की गई। तो पंतगणना में 15,000 कर्मचारियों को भी यहाँ पे तैनात किया गया है, भी खबरें सामने निकल के आ रही हैं। वही क्षेत्र पंचायत सदस्य के 9,194 सदस्य जो हैं उन्होंने अपनी उम्मीदवारी का आज बगुल फूंक दिया। तो ग्राम प्रधान के जो नतीजे हैं वो सामने आना शुरू हो चले हैं। आपको बता दें कालसी गाड़ से राकेश जावड़ी बने ग्राम प्रधान। इसी के साथ आपको बता दें कि सिल्ला से मगनलाल उनियाल 1 वोट से बने प्रधान। फुलेत से जयकृष्ण ममगई ने 15 वोटों से जीत अपनी दर्ज की और इसी के साथ सोडा सरेली के कंचन राणा बनी है ग्राम प्रधान। और तलाई से दिनेश ने 10 वोटों से अपनी जीत जो है यहाँ पर दर्ज की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहाँ पर कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर जो है अब नतीजों के बाद जो है ग्राम प्रधान जो चुन लिए गए हैं, जो उम्मीदवार थे ग्राम प्रधान के, अब वो ग्राम प्रधान बन गए हैं। तो आपको बता दें फिर से एक बार कि कार्लीघाट से राकेश जवाड़ी बने ग्राम प्रधान। इसी के साथ सिल्ला से मगनलाल उनियाल सिर्फ 1 वोट से जो है यहाँ पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की और 1 वोट से जो है ग्राम प्रधान बने हैं। तो इसी के साथ आपको बता दें फुलेत से जयकृष्ण ममगई ने 15 वोटों से जो है यहाँ पर जीत अपनी दर्ज की है। और इसी के साथ सोडा सरेली की से कंचन जो राणा है वो ग्राम प्रधान बनी है और तलाई से दिनेश ने 10 वोटों से अपनी जीत हासिल की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां ज्यादा अंतरों से नहीं, कुछ ही अंतराल है वोटों का, जहां पर इन्होंने जो है अपनी जीत दर्ज किया और ग्राम प्रधान चुन लिए गए। प्रत्याशी थे कल तक, अब जो है ग्राम प्रधान चुन लिए गए। तो फिर से आपको बताते चले कि देखिए कार्लीघाट से राकेश जवाड़ी बने ग्राम प्रधान और इसी के साथ सिल्ला से मगनलाल उनियाल 1 वोट से यहां पर ग्राम प्रधान बने। तो इसी बीच ग्राम प्रधान पंचायत के नतीजे आना जारी। कुडियाल से रेखा सिंह बनी प्रधान, धनोला से 30 वोटों से बनी है वो और इसी के साथ सोनिया थापा बनी प्रधान। इसी के साथ आपको बता दें कि कोटियम यचक से शिवानी बनी है 17 वोटों से प्रधान। तो हमने आपको बताया किस तरीके से ज्यादा अंतराल नहीं दिख रहा है यहाँ पर जितने भी ग्राम प्रधान हैं। पहले 1 वोट से जो है जीत दर्ज की मगनलाल उनियाल ने, उसके बाद अब जो खबरें निकल के सामने आ रही है जहां पर ज्यादा अंतराल से वोट नहीं है। आपको बता दें ज्यादा डिफरेंस जो है यहां देखने को नहीं मिल रहा। आपको फिर से बताते चले कि देखिए कुडियाल से रेखा सिंह जो है वो ग्राम प्रधान बनी है। ग्राम पंचायत के जो नतीजे हैं वो लगातार जारी हैं, प्रधान पद के जो नतीजे हैं वो लगातार सामने आना जो है जारी है। इसी बीच कुडियाल से रेखा सिंह बनी है प्रधान और आपको बताते चलें कि देखिए धनोला से 30 वोटों से सोनिया थापा बनी है प्रधान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर कोटिम यचक से शिवानी जो है 17 वोटों से यहां जीतकर उन्होंने अपनी जो है प्रधान की जो उम्मीदवारी थी उस पर ठप्पा लगाते हुए अब वो वहां की प्रधान बन चुकी हैं। तो आपको दिखा रहे हैं देखिए ग्राम पंचायत के नतीजे लगातार आना जारी हैं और ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से जो काउंटिंग का पूरा सिलसिला है, जो मतगणना का पूरा सिलसिला है वो जारी है। किस तरीके से यहाँ पर जो है 2 फेज में वोटिंग हुई थी, उसके बाद अब जो है पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चल चुकी है। तो फिर से आपको बताते चलें कि देखिए ग्राम पंचायत के प्रधान पदों के जो नतीजे हैं वो आना शुरू हो चले हैं और कुडियाल से रेखा सिंह बनी है प्रधान। इसी के साथ धनोला से 30 वोटों से सोनिया थापा बनी है प्रधान और कोटिम यचक से शिवानी 17 वोटों से प्रधान बनी है। तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं जहां पर जो है ग्राम प्रधान के जो नतीजे हैं वो सामने आना शुरू हो चले हैं, वो एक एक जो है अब जो सामने आ रहे हैं। इसी के साथ अब जो है आगे कितने वोटों से और जीतते हैं खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी तक फिलहाल के जो नतीजे सामने आए हैं उसमें यही है कि देखिए ज़्यादा अंतराल से जो है यहाँ लोगों में नहीं है, ज़्यादा अंतराल जो है यहाँ नहीं देखा गया है चुनावों के नतीजों में। 10 वोट कहीं 1 वोट। तो आपको बताते चलें कि देखिए दिनेश जो हैं तलाई से वो सिर्फ 10 वोटों से जीते हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें कि देखिए धनोला से 30 वोटों से सोनिया थापा जीती हैं और वहीं 17 वोटों से शिवानी जो हैं वो यहाँ पर प्रधान बनी है। तो बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं किस तरीके से बहुत ही कम अंतराल है वोटों का और उसी के बीच जो है यहाँ पर आपको बताते चले ग्राम प्रधान पंचायत के नतीजे जो हैं वो लगातार आना यहाँ पर शुरू हो चले हैं। तो ग्राम प्रधान पंचायत के नतीजे आना शुरू हो चले हैं और आपको बता दें कुडियाल से रेखा सिंह बनी है प्रधान और आपको बताते चलें कि देखिए कोटिम यचक से शिवानी जो है मात्र 17 वोटों से यहाँ पर उन्होंने अपनी जीत दर्ज की है। तो आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से पहले 1 वोट, 10 वोट, 17 वोट, कहीं 30 वोट, ज़्यादा अंतराल दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पे थोड़े बहुत अंतराल में ही जो है लोगों ने अपनी जीत जो है यहाँ पर दर्ज की है। जो है अब वो कल तक उम्मीदवार थे, अब आज जो है ग्राम प्रधान बन गए। जनता ने उन पर भरोसा जताते हुए उनको चुन लिया है
और पूरी प्रक्रिया जो है आपको बताते चलें कि देखिए ये पूरी बैलेट पेपर से हो रही है, जिस बीच जो है खबरें निकल के सामने आ रही हैं कि देखिए एकाएक कर अब जो है ग्राम प्रधान के जितने भी नतीजे हैं वो आना शुरू हो चले। तो फिर से आपको बताते चलें कि देखिए ग्राम प्रधान पंचायत के नतीजे आना शुरू हो चले हैं। कुड़ियाल से रेखा सिंह बनी है प्रधान, इसी के साथ धनोला से 30 वोटों से सोनिया थापा ने अपनी यहां पर जीत दर्ज की है और इसी के साथ कोटिम यचक से शिवानी जो हैं उन्होंने 17 वोटों से अपनी जीत दर्ज करने के बाद यहां पर ग्राम प्रधान जो हैं वो चुन ली गई। तो इसी बीच आपको बताते हैं और कौन कौन कहां से जीता। नागल ज्वालापुर से जितेंद्र कुमार बने ग्राम प्रधान। रामनगर से प्रधान पद पर नवीन सती लगातार 21 वोटों से जीते हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें कि सिमलास ग्रांट से सुषमा बोरा बनी है प्रधान और दुधली से अनूप प्रधान बने हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुधली से अनूप जो है उन्होंने अपनी जीत दर्ज की और इसी के साथ आपको बता दें कि जितेंद्र कुमार ने नागर ज्वालापुर से अपनी जीत दर्ज करने के बाद वो ग्राम प्रधान बने और रामनगर से प्रधान पद पर नवीन सती जो है लगातार 21 वोटों से जीते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि देखिए सिमलास ग्रांट से सुषमा बोरा वो प्रधान चुन ली गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुधली से अनूप प्रधान बने गए हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें कि सिलमास ग्रांट से सुषमा बोरा यहां पर प्रधान चुन ली गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं एकाएक कर जिस तरीके से अब जो है नतीजे आना शुरू हो चले हैं। ग्राम प्रधान के जो भी उम्मीदवार थे अब वो ग्राम प्रधान बन चुके हैं। कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर देखिए ज़्यादा अंतराल नहीं दिख रहा है वोटों में और जो नतीजे आए हैं किसी में 21, किसी में 30, किसी में 10, तो कहीं एक भी जो है यहाँ पर देखा गया है। तो फिर से आपको बता दें कि नागल ज्वालापुर से जितेंद्र कुमार बने ग्राम प्रधान। इसी के साथ रामनगर से प्रधान पद पर नवीन सती लगातार 21 वोट से जीते हैं और इसी के साथ आपको बताते चले कि सिलमास ग्रांट से सुषमा बोरा बनी है प्रधान और दुधली से अनूप जो है वो प्रधान यहाँ चुने गए हैं। तो टिहरी जिले से भी जो है अब नतीजे आना शुरू हो चले हैं। आपको बता दें टिहरी जिले में ग्राम प्रधान चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। आपको बता दें जानकीधर से शीशपाल रावत ने जो है दर्ज जीत की है। इसी के साथ आपको बता दें कि घड़ियाल गांव से कनकपाल बने ग्राम प्रधान। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां महरगांव से ललित ने जीत हासिल की है और वहीं दीन गांव से सोनपाल राणा बने ग्राम प्रधान। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टिहरी जनपद के जितने भी ब्लॉक हैं और जितने भी इलाके हैं वहां पर जो क्षेत्र में किस किस ने जीत हासिल की है उसका हम आपको देखिए पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। जहां पर टिहरी जिले में ग्राम प्रधान चुने गए हैं और जो नतीजे हैं उसके वो अब सामने आना शुरू हो चले हैं। जहां जाखनीधर से शीशपाल रावत ने जो है दर्ज की अपनी जीत और इसी के साथ घड़ियाल गांव से कनकपाल बनी है ग्राम प्रधान और इसी के साथ महरगांव से ललित जो है उन्होंने अपनी जीत हासिल की है और 3 गांव से सोनपाल राणा जो हैं वो ग्राम प्रधान यहाँ पर चुन लिए गए हैं। तो टिहरी जनपद का भी हम आपको पूरा एक बार ब्यौरा देते हैं किस तरीके से कौन कौन से वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जीत हासिल की है। तो नाम आपको बताते चलें कि आखिरकार शीशपाल रावत जो है उन्होंने अपनी दर्ज की है जीत और इसी के साथ कनकपाल जो है वो ग्राम प्रधान बनी है और ललित ने भी यहाँ पर अपनी जीत जो है वो हासिल की है और इसी के साथ सोनपाल राणा जो हैं ये भी ग्राम प्रधान जो है अब चुन लिए गए हैं। तो फिर से एक बार आपको बताते चलें कौन कौन से वो इलाके हैं और कौन कौन वो लोग हैं जो अब जीत अपनी दर्ज कर चुके हैं। तो आपको बता दें जानकीधार से शीशपाल रावत ने जो है अपनी पूरी जीत यहाँ पर दर्ज की है और घड़ियाल गांव से कनकपाल जो है वो ग्राम प्रधान बनी है। महरगांव से ललित जो है उन्होंने अपनी जीत हासिल की है और इसी के साथ दीन गांव से सोनपाल राणा जो है वो ग्राम प्रधान यहाँ पर चुन लिए गए हैं। तो जानकीधर जो है वहाँ से शीशपाल रावत जो है उन्होंने अपनी दर्ज की है जीत। इसी के साथ आपको बता दें कि घड़ियाल गांव से कनकपाल जो है वो ग्राम प्रधान बनी है और इस महरगांव से ललित ने अपनी जीत की है अपनी जीत जो है वो दर्ज की है और इसी के साथ दीन गांव से सोनपाल राणा जो है वो ग्राम प्रधान यहाँ पर चुन लिए गए। तो टिहरी जिले में ग्राम प्रधान चुनाव के नतीजे जो है वो घोषित हो चले हैं। आपको बता रहे हैं किस तरीके से जो है जानीधार से शीशपाल रावत ने जो है यहाँ पर दर्ज की अपनी जीत और इसी के साथ घड़ियाल गांव से कनकपाल बने ग्राम प्रधान और इसी के साथ आपको हम लगातार वो नाम बता रहे हैं कौन कौन से वो नाम हैं और कौन कौन सी वो सीटें हैं जहाँ से लोगों ने अपनी जीत हासिल की है। और क्योंकि देखिए अभी जैसे मैंने लगातार बता रहा हूँ कि जो अंतराल है वो कोई बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। बैलेट पेपर से जो है इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया में जो है मतगणना, क्योंकि जो मतदान है वो बैलेट पेपर के जरिए हुआ था और उसके बाद अब जो है एकाएक कर CCTV की निगरानी में जो है अब मतगणना की पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चली है। तो दीनगांव से सोनपाल राणा जो है वो ग्राम प्रधान चुन लिए गए। इसी के साथ टिहरी जिले में ग्राम प्रधान चुनाव के नतीजे जो है वो भी घोषित कर दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग जो है इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शिता बनाने के लिए यहाँ पर
लगातार काम कर रहा है और देखिए सुरक्षा बलों के साथ साथ सीसीटीवी कैमरों की भी निगरानी में मतगणना की जा रही है। मेहरगांव से ललित ने जो है आपको बता रहे हैं जीत हासिल की है, वहीं दीनगांव से सोनपाल राणा जो है वो ग्राम प्रधान यहां पर चुन लिए गए हैं। टिहरी जिले से ग्राम प्रधान चुनाव के नतीजे जो है वो घोषित हो गए हैं। तो डांगी से राधिका महेंद्र सिंह ने ग्राम प्रधान पद की पर जीत दर्ज की। इसी के साथ आपको बता दें कि मुखेम पोखरी से बबली लाल ग्राम प्रधान पद पर विजयी रहे हैं। तो दो खबर आपको हम और बता रहे हैं, जहां पर देखिए कौन कौन से वो नाम हैं और कौन कौन वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जीत जो है यहां पर दर्ज की है। तो फिर से आपको बता दें कि देखिए आपको नाम तो हम बता रहे थे, लेकिन साथ ही आपको और भी नाम बता देते हैं कि देखिए बड़ेरा गांव से भी जो है जमुना प्रसाद बडोनी ने ग्राम प्रधान चुनाव में जीत दर्ज की है। एक और बड़ी खबर आपको इसी बीच बता दें, और डांगी से राधिका महेंद्र सिंह ने ग्राम प्रधान पद पर जो है अपनी जीत दर्ज की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुखेम पोखरी से बबली राणा ग्राम प्रधान की उम्मीदवार थी, अब उन्होंने जीत दर्ज कर उस पद पर विजयी हो गई हैं। तो फिर से आपको बताते चलें, देखिए डांगी से राधिका महेंद्र सिंह ने ग्राम प्रधान पद पर जीत दर्ज की है। इसी के साथ मुखेम पोखरी से बबली लाल जो हैं वो ग्राम प्रधान पद पर अपनी विजयी उन्होंने रही है। तो बड़ी खबरें आपको हम लगातार बता रहे हैं, जहां पर अब जो है एकाएक कर कई सारे इलाके ऐसे और क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जो ग्राम प्रधान के नतीजे हैं वो आना शुरू हो चुके हैं। हमने पहले आपको टिहरी के बताया, इसी के साथ आपको और भी गांव बता दें कौन कौन से वो गांव हैं जहां पर जो है जीत अब लोगों ने दर्ज करना शुरू कर दिया है। तो फिर से आपको बताते चलें कि देखिए डांगी से राधिका महेंद्र सिंह ने ग्राम प्रधान पद पर जीत दर्ज की है, और इसी के साथ मुखेम पोखरी से बबली लाल ग्राम प्रधान पद विजयी रही हैं। तो देखिए चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें किस तरीके से अब चीज़ें चल रही हैं आपको बताते हैं, और आपको ये भी बताते हैं कि देखिए अब जो है क्योंकि एकाएक कर पूरी मामले में 197 मतदान केंद्र जो हैं वो थे, जिसमें से 28 टेबलों पर होगी चुनाव मतगणना की पूरी प्रक्रिया। तो आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं, जहां पर 7 चरणों में पूरी होगी चुनाव मतगणना। और इसी बीच आपको बताते चलें एक और बड़ी खबर जो बीच में आ रही है निकल के, देखिए हल्द्वानी में आज होगी मतदान पंचायत चुनाव की घोषणा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज सुबह 8 बजे से HN इंटर कॉलेज में मतगणना शुरू हो चली है, और 197 मतदान केंद्रों पर जो है पूरी प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चली है। 28 टेबलों पर होगी मतगणना, ये भी हम आपको बता रहे हैं लगातार, और किस तरीके से हल्द्वानी क्षेत्र जो है वहां पर 7 चरणों में पूरी होगी मतगणना। तो एक खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर दूसरे चरण में जो है वहां पर चुनाव हुआ था, और उसी के बाद जो है आज जो है उसकी पंचायत चुनावों की घोषणा जो है वहां पर कर दी जाएगी। तो कुमाऊं क्षेत्र में क्योंकि काफी अहम शहर माना जाता है हल्द्वानी और नैनीताल वाला क्षेत्र, इसी बीच आपको बताते चल रहे हैं कि देखिए 197 मतदान केंद्रों पर आज जो है मतगणना होनी है, और इसी के साथ 28 टेबलों पर होगी मतगणना, और ये जो पूरी प्रक्रिया है उसको 28 टेबलों की जो राउंडिंग है उस पर कराया जाएगा। तो 7 चरणों में पूरी होगी मतगणना की प्रक्रिया, और इसी बीच आपको बताते चलें कि देखिए आज जो है पंचायत चुनावों की घोषणा जो है वो होगी, जिस पर लगातार जो है सभी की निगाहें हैं सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में, और कड़ी सुरक्षा बलों के बीच जो है यहाँ पर गिनती जो है मतों की वो की जा रही है। तो 197 मतदान केंद्रों पर जो है मतगणना शुरू हो चली है, 28 टेबलों पर होगी चुनाव मतगणना की प्रक्रिया। तो ये खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं किस तरीके से अब 7 चरणों में पूरी होगी मतगणना। तो चुनाव प्रक्रिया जो है उसको 7 चरणों में जो कि हल्द्वानी के अंदर कराया जाएगा। तो आज सुबह से ही HN इंटर कॉलेज में जो है वो मतगणना की पूरी प्रक्रिया शुरू हो चली है हल्द्वानी के अंदर। तो 28 टेबलों पर होगी देखिए मतगणना की प्रक्रिया, हम आपको लगातार बता रहे हैं। और देखिए पूरी चुनाव की जो प्रक्रिया है हल्द्वानी के अंदर, क्योंकि खास तौर पे वो 7 चरणों में करवाने की बात यहाँ सामने आ रही है। 7 चरणों में जो है वो मतदान की पूरी प्रक्रिया होगी, और आज सुबह से ही जो है वो पंचायत चुनावों में की जो घोषणा है वो आपको पता लग जाएगा। और सुबह से ही देखिए HN इंटर कॉलेज में जो मतगणना की पूरी खबरें हैं वो सामने निकल के आ रही हैं। सुबह 8 बजे से ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो चली है, और 197 मतदान केंद्रों पर जो है वो मतगणना होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, साथ ही ये भी बता रहे हैं कि देखिए 28 टेबलों पर जो है वो मतगणना की पूरी प्रक्रिया होनी है, और 7 चरणों में जो है वो मतगणना पूरी कराई जाएगी। तो उधम सिंह नगर में भी देखिए लगातार जो मतगणना की प्रक्रिया है वो चालू है। इसी बीच आपको बता दें बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है, जहां पर
सितारगंज मंडी समिति परिसर में बनाया गया है मतगणना स्थल और 40 टेबलों पर पूरी होगी मतगणना की प्रक्रिया। तो आपको बता रहे हैं, देखिए किस तरीके से उधम सिंह नगर से भी जो है अब खबरें निकल के सामने आ रही है। निर्वाचन अधिकारी एसडीएम को देखरेख में होगी मतगणना। उधम सिंह नगर में तृतीय पंचायत चुनाव 2025 की मतगणना शुरू हो चली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सितारगंज मंडी समिति परिसर में बनाया गया है मतगणना स्थल। इसी के साथ आपको बताते चलें कि देखिए 40 टेबलों पर पूरी मतगणना की प्रक्रिया जो है वो कराई जाएगी। इसी के साथ आपको बताते चलें कि देखिए 8 चरणों में पूरी मतगणना की जो प्रक्रिया है वो यहां पर कराई जाएगी। तो हमने आपको पहले बताया हल्द्वानी में 7 चरणों में, वहीं अब उधम सिंह नगर से जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि देखिए 8 चरणों में जो है वो पूरी मतगणना की प्रक्रिया को यहां पर समाप्त किया जाएगा। इसी बीच देहरादून, राजधानी देहरादून की भी आपको मंजर बता दें किस तरीके से अब चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चली है। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है राजधानी देहरादून से, जहां 6 विकास खंडों पे जो है आपको बता दें देहरादून जिले के एक महत्वपूर्ण जो है खबर निकल के सामने आ रही है। राखी सिंह जो है वो यहां पर प्रधान चुन ली गई हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर परिणाम जो है वो सामने आए हैं, जिसके बाद समर्थकों में खुशी की जो लहर है वो देखी जा रही है। काफ़ी ज़्यादा खुशी में जो है वो उनके समर्थक दिखाई दे रहे हैं। तो चुनावी परिणाम जो है वो जो है आपको हम बता रहे हैं, जहां पर प्रधान जो है वो चुन ली गई है राखी सिंह। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए देहरादून जिले में एक महत्वपूर्ण चुनावी परिणाम जो है वो सामने आया निकल के, जिसमें पूरी प्रक्रिया जो है वो बता रहे हैं। देखिए पहले हम आपको बता रहे थे अलग अलग जिलों की, इसी के साथ अब राजधानी देहरादून से भी हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर राखी सिंह जो है वो प्रधान यहां पर चुन ली गई है। जिसके बाद उनके जो समर्थक हैं उनमें जो है काफ़ी यहाँ पर खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जिसके बाद काफ़ी उत्साह का जो एक माहौल है वो कहीं ना कहीं दिखते हुए नजर आ रहा है। तो देहरादून जिले में एक महत्वपूर्ण चुनावी परिणाम सामने आया है, जिसकी खबरें हम आपको दे रहे हैं। इसी बीच राखी सिंह जो हैं वो प्रधान यहाँ पर चुन ली गई हैं, जिसके बाद उनके जितने भी समर्थक हैं उन्होंने काफ़ी खुशी अपनी जो है वो जाहिर की है। तो देहरादून जिले में एक महत्वपूर्ण चुनावी परिणाम जो है वो सामने आया है। देहरादून में थानो गुडियाल से राखी प्रधान जो है वो चुन ली गई हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि देहरादून जिले में एक महत्वपूर्ण चुनावी परिणाम जो सामने निकल के आ रहा है, जिसको हम लगातार बता रहे हैं। रेखा सिंह जो है यहाँ पर प्रधान पद की उम्मीदवार थी, जो अब यहाँ प्रधान बन गई हैं, चुन लिया गया उनको उनके समर्थकों द्वारा। और समर्थकों में कहीं ना कहीं एक काफ़ी खुशी का उत्साह और एक माहौल जो है देखने को मिल रहा है, उन्होंने खुशी जाहिर की है। तो देहरादून में महत्वपूर्ण चुनावी परिणाम जो है वो सामने आया है, जिसमें देहरादून के थानो गुडियाल से रेखा सिंह प्रधान चुन ली गई हैं। तो चुनाव का सिलसिला जारी है, जल्द होंगे हाजिर ऐसी तमाम अपडेट्स के साथ। पंचायत चुनावों के आप देखते रहिए तहलका डिजिटल।